वॉरेन बफेट, जो कि अपनी कंपनी बर्कशायर हाथवे के थ्रू एप्पल कंपनी के टोटल 5.5% के शेयर होल्ड करते हैं, वो भी आज तक सैमसंग का एक सिंपल फ्लिप फोन यूज करते हैं जो कि अराउंड $20 का है। इनफैक्ट जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन X गिफ्ट भी करा था, बट उन्होंने वो आज तक यूज ही नहीं करा, सिंपली बिकॉज वो कहते हैं उन्हें आईफोन यूज करने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बिना भी सैमसंग के एक छोटे से फोन से उनका काम बहुत ही सही चल रहा है। इमेजिन एक बिलियनियर पर्सन आज के टाइम पर एक $20 का फोन यूज करता है और उनकी एक एक्सट्रीम वेल्थ का यही एक रीजन भी है, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं। हम सब ने ये लाइन कई बार सुनी होगी, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। पैसा हमें खुश नहीं रख सकता। अब कोई ज्यादा पैसों से खुश हो या ना हो, बट ये बात तो सच है कि कम पैसों में हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं और हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। और सिर्फ एक सिंपल रूल जो है लिव बाय योर मीन्स, यानी आपके पास जितना है हमेशा उससे कम खर्चा करो। अगर इस सिंपल रूल को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो तो ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 और पैसे के ऐसे नियम शेयर करूंगा जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। अब आता है सेकंड रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले जो सेव करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वो कभी सेव ही नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि वेल्थ को बिल्ड करने में ये ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आपकी इनकम कितनी है या आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कि आप कितना पैसा सेव कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको और ज्यादा मनी की जरूरत है या आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए तो आप गलत हो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि मार्केट में कब क्या हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम करेगी या फिर नहीं, बट आपके हाथ में जो है वो है आपकी पर्सनल सेविंग्स, जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, जिसे सेव कर आप अपनी वेल्थ जनरेट करोगे। 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि 6 में से 1 इंसान ऐसा जरूर था जिसका अपनी सेविंग्स को लेकर ये कहना था कि उसे कभी अपनी सेविंग्स प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट कई बार लोग चाहते भी हैं कि वो सेव करें, बट हर महीने उनके कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं जिसमें उनका सारा पैसा चला जाता है और आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सेविंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि सारे खर्चों से पहले खुद को पे करो, यानी सबसे पहले सेव करो, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करो। अब आप ये सुनकर ये कह रहे होंगे कि हाँ हमें ये बात पहले से ही पता है, इसमें नया क्या है। बट आप खुद से पूछो कि आप सही तरीके से अपने पैसों को सेव कर पा रहे हो या फिर आपके पास हर महीने सेविंग्स ना करने के नए नए एक्सक्यूज आ जाते हैं। अब आता है रूल नंबर 3, अवॉइड डेट एट ऑल कॉस्ट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एज 28 से 40 तक के 7,900 सिटीजन्स पर एक रिसर्च करी थी, जिसमें ये पता चला कि जो लोग हाई क्रेडिट कार्ड डेट में थे उनका स्ट्रेस ओवर द टाइम उनकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही इफेक्ट कर रहा था, जिससे उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज में नॉर्मली ज्यादा जॉइंट पेन और स्टिफनेस फील हो रही थी। इसलिए आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड में डेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और उस पर इंटरेस्ट लगकर वो अमाउंट बढ़ता ही जाता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, वो है अपने सारे डेट को क्लियर करो, यानी अपने सारे उधार को चुका दो। फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का डेट है तो आप कभी भी अपनी सेविंग्स की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और काफी लोग अपने बहुत सारे डेट के साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जहां वो अपने डेट भी पे कर रहे होते हैं, साथ ही साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। इससे होता ये है कि आपके फाइनेंशियली फ्री होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए सबसे बेटर आप सबसे पहले अपने सारे छोटे मोटे डेट क्लियर कर दो, जैसे ये मोबाइल फोन, लैपटॉप की EMI, आपकी कार का लोन और भी किसी के लिए लिया हुआ कुछ लोन हो तो उन सबको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। हाँ, कुछ बड़ा अमाउंट जैसे होम लोन एक्सेट्रा उस पे आप एकदम से पे नहीं कर सकते हो तो वो एक्सेप्शन है। इसलिए सेविंग करने से पहले उन पैसों से अपने सारे डेट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपके पास किसी तरह का उधार है और आप अपने लिए पैसा सेव कर रहे हो तो वो पैसा आपका नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो उधार आपको चुकाना ही है। अब आता है रूल नंबर 4, इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म। हर किसी को लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट जैसे ही उनके स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगते हैं वो अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और एक मूवमेंट में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार लोग एक ही स्टॉक्स को बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो बहुत अमीर हो जाएंगे, और वो नो डाउट बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट जैसे कुछ मंथ्स या 1-2 सालों में उनके पैसे डूबने लगते हैं
तो वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते और वो इमोशंस में आकर अपना करोड़ का लॉस करवा लेते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ आपकी थिंकिंग या नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके डिसिप्लिन में। इन्वेस्टिंग से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में आपको बहुत सारा पेशेंस और इमोशन कंट्रोल लगता है। आपको सही डिसीजन लेने हैं, कई बार आप फेल भी होंगे, आपका पैसा डूबता हुआ नजर भी आएगा, बट आप मेंटली स्ट्रांग रहते हुए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहना ही पड़ेगा, तब जाकर आप फ्यूचर में अपनी डिजायर लाइफ को अचीव कर पाओगे। अब आता है रूल नंबर 5, मेक एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो वो जरूर खराब हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को अगर कोई इमरजेंसी आती है जहाँ उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो या तो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं या फिर अपनी नेक्स्ट सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ वो ये सोचते हैं कि कुछ भी खराब हो जाए तो वो उसे नेक्स्ट मंथ सही करा लेंगे या उसकी EMI बनवा लेंगे। बट ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते अगर उनका ये इनकम सोर्स ही खत्म हो जाए तो वो क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जॉब से मिलने वाली सैलरी पर ही डिपेंडेंट है। उनकी जॉब ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसलिए अगर उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ही डेड हो जाए, किसी रीजन से उनकी जॉब चली जाए, जैसे कि हमने कोविड टाइम में देखा था, तो अब वो इस लॉस को कवर करने के लिए किस इनकम पर डिपेंड रहेंगे। वेल, इसका सोल्यूशन देते हुए ऑथर केरी सीगल कहते हैं, इफ वी वांट टू फील बेटर about our finance today, we should spend more time thinking about how we are gonna pay for tomorrow। जिसके लिए हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना बहुत ही जरूरी है, जहां आप उन पैसों को जमा करके रखो जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम लॉस्ट हो जाने के बाद भी एक बैकअप प्लान की तरह काम करे, जिससे कि अगर आपके कभी लॉस भी हो जाए तो जब तक आपको न्यू जॉब नहीं मिल जाती है तब तक के लिए आपके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे हों। जिससे क्रिएट करने के लिए आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, उसे 12 से मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट को साइड में रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है तो आपको एटलीस्ट 2,40,000 सेव करके साइड में रख देना चाहिए, जो आपका इमरजेंसी फंड होगा। जिससे आपकी जॉब भी चली जाए या इनकम आना बंद हो जाए तो आप एटलीस्ट 12 महीने तक तो बिना किसी प्रॉब्लम के सर्वाइव कर पाओ। अब आता है रूल नंबर 6, डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे और जब वो अपने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने गए तो उनके रिच डैड ने उनसे कहा, ओके, तुम मनी के बारे में सीखना चाहते हो ना, ठीक है, तुम्हें अब मेरे लिए काम करोगे और बदले में मैं तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। रॉबर्ट ने ये सुनकर हाँ कर दी। रॉबर्ट हर वीक जाकर एक शॉप में सफाई करते थे, जिस शॉप में उनके रिच फादर ओन करते थे। बहुत टाइम बीत गया, वो काम करते गए, बट उनके रिच डैड ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। और जब रॉबर्ट एक दिन गुस्से में अपने रिच डैड के पास गए और कहने लगे, मैं आपसे सीखने आया था कि रिच कैसे बनना है और मैं इतने टाइम से सिर्फ काम ही करे जा रहा हूँ, आपने मुझे कुछ पे भी नहीं किया जिससे मैं एटलीस्ट कोई कॉमिक बुक ही खरीद पाऊँ। उनके डैड ने स्माइल करते हुए कहा, यही है तुम्हारा पहला लेसन। जिस मोमेंट में तुम्हें तुम्हारे टाइम के बदले पे करने लग जाऊंगा, तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लग जाओगे। और अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, वो बस सीखते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। इसलिए अपनी एक ओनर मेंटेलिटी डेवलप करो। कभी भी ज्यादा पैसे के लालच में ज्यादा काम मत करो। कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड भी मत रहो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। अगर आप किसी भी अमीर आदमी को देखो तो उसके पास हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। उसके पास कई सारे एसेट्स होते हैं जहाँ से उसे पैसा मिलता रहता है, और एक गरीब इंसान के पास हमेशा एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसलिए अमीर और अमीर होता जाता है क्योंकि वो अपने पैसों को काम पर लगाता रहता है, नए नए इनकम सोर्स बिल्ड करता रहता है। वहीं एक गरीब इंसान हमेशा अपनी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर ही डिपेंड रहता है। रूल नंबर 7, प्रायोरिटाइज इन रिवर्स। दोस्तों, हम लोग हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग को चेज करते हैं। हमें अगली क्या चीज खरीदनी है, नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, हम हमेशा इस पर फोकस करते हैं, जबकि हमें उसका उल्टा करना चाहिए। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट आपके लिए सबसे लास्ट स्टेज है, बट ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक घर खरीदना, एक गाड़ी खरीदना आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, बट रिटायरमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक टाइम आएगा जब आप काम नहीं कर पाओगे, उस टाइम के लिए आपके पास अगर सही पैसा नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए जो आपके लास्ट गोल्स हैं उन पे सबसे पहले काम करो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, आपकी एज क्या है। आपको ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए काम कर रहे हो और आपका गोल है कि आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो पाओ। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर देना चाहिए। और रिटायरमेंट फंड क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि आप सेविंग्स अकाउंट में ये पैसे रखने लग जाओ, बल्कि इस पैसों को इन्वेस्ट करो, वो भी किसी ऐसी जगह जहाँ रिस्क कम हो और जिससे आप लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर पाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस पैसों को आप कभी भी टच नहीं करोगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप कोई भी नया फोन लेने की सोचो या फिर कोई नया खर्चा करने की सोचो, उससे पहले इसे रिवर्स करके अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखो। अब आता है रूल नंबर 8, ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट।
अपने पैसे सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट सेव करो, बल्कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को सस्ते से सस्ते दाम पर खरीदना भी एक सेविंग्स ही है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो हर मंथ कुछ अमाउंट सेव तो कर लेते हैं, बट उसके बाद कहीं पैसा बचाने का नहीं सोचते और महंगे महंगे खर्चे करते जाते हैं, जबकि वो और रिसर्च करके उस चीजों को सस्ते में और स्मार्टली खरीद सकते हैं। अभी हर जगह पैसा बचाने की आदत आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी कि यार मैं तो थोड़े से पैसे बचाकर क्या ही कर लूंगा, बट जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदना सीख जाओगे और टाइम के साथ ये स्किल्स आपकी आदत बन जाएगी, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाएंगे। आप पैसों को लेकर पहले से और भी ज्यादा समझदार हो जाओगे। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तब व्हाट्सएप ऑलरेडी $138 मिलियन के लॉस में था और उस समय व्हाट्सएप की बिडिंग प्राइस $16 बिलियन थी। लेकिन फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ये जानते थे कि व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा यूजर हैं और फ्यूचर में व्हाट्सएप उन्हें बहुत फायदा दे सकता है, इसलिए उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को $19.3 बिलियन में खरीद लिया। जिस टाइम व्हाट्सएप पर सिर्फ 500 मिलियन यूजर्स ही थे और आज व्हाट्सएप के टोटल 2 बिलियन यूजर्स हैं। इस डील के 6 साल बाद व्हाट्सएप का ईयर 2020 का टोटल ईयरली रेवेन्यू अराउंड $5.5 बिलियन था। और इसी तरह जब स्टॉक मार्केट क्रैशेस में ज्यादातर बिजनेस डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं, उनके स्टॉक प्राइस अपनी रियल वैल्यू से कम हो जाते हैं, तो हमें हमेशा उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए जहां आपको एक अच्छा बिजनेस या कोई बड़ा शेयर प्राइस या आपके काम की कोई भी चीज, एक अच्छा एसेट्स आपको बहुत हेवी डिस्काउंट पर मिल रही होती है, तो आपको उसे उस टाइम खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थे पैसे के 8 रूल्स, जिन्हें आप अगर सही ढंग से अपनी लाइफ में यूज करो तो आप भी एक डिजायरेबल लाइफ निकाल सकते हो। सो आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।